क्या अविश्वास प्रस्ताव वाकई में इतना दम रखता है कि उससे सरकार गिर सकती है? क्या अविश्वास प्रस्ताव के उलट कोई विश्वास प्रस्ताव भी होता है, उस पर भी सरकार गिर सकती है? आखिरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहां पर जगह दी गई है? क्या भारतीय संविधान में इसके लिए कोई जगह बनाई गई है या फिर और कहीं पर इसका जिक्र किया गया है? अविश्वास प्रस्ताव अब तक कितने प्रधानमंत्रियों पर आ चुका है? सर्वाधिक बार किस पर आया है? एक बार भी किस प्रधानमंत्री पर नहीं आया है? क्या विश्वास प्रस्ताव के आधार पर आज तक कोई सरकार गिरी है? इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आज आप लोगों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। देखिए, एक शब्द है विश्वास और इसके उलट है अविश्वास। विश्वास होना कि लोकसभा के अंदर जो सदस्य बैठे हैं उनको हम लोग कहते हैं सांसद, और उन सांसदों को प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनकर वहां पर भेजती है ताकि वो उनके लिए पॉलिसीज बना सकें और इस पूरे देश को चला सके। लेकिन उस सदन के अंदर उस सरकार के पास में क्या विश्वास है? क्या उनके सांसद उन्हीं के साथ हैं? इस चीज को साबित करने के लिए लोकसभा का कोई भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला सकता है। यह हुई बात पहली। जब भी लोकसभा के अंदर अपने विश्वास मत को पूर्णतः साबित करना होता है तो फिर उस प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई जाती है, और वो वोटिंग लोकसभा अध्यक्ष के सामने ही होती है। अगर मान लीजिए इस वोटिंग के अंदर बहुमत के आधार पर यह निर्णय ले लिया गया कि सरकार के पास में लोकसभा के अंदर बहुमत नहीं है, तो सरकार जो है वो गिर जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं किया गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है। फिर इसका जिक्र है कहां पर? इसका जिक्र है लोकसभा का एक रूलिंग बुक है जिसके रूल नंबर 198 के अंदर इसका जिक्र है। इसे कौन पेश कर सकता है? इसे लोकसभा का कोई भी सांसद पेश कर सकता है, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। लेकिन ध्यान रहे, पेश करने के लिए 50 सांसदों का इस पर समर्थन होना आवश्यक है। जब यह समर्थन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष इस चीज की जांच करते हैं और उस पर वोटिंग करवाते हैं। जब भी यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसके अगले 10 दिन के अंदर अंदर उस पर बहस होना जरूरी है। ठीक है, जैसे 26 जुलाई को मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अब अगले 10 दिन मतलब 8 अगस्त तक उस पर बहस शुरू हो जानी चाहिए, और यह अविश्वास प्रस्ताव सुबह 10 बजे जो है वो पेश किया जाता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव के उलट विश्वास प्रस्ताव के आधार पर भी कोई सरकार गिरी है? तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल गिरी है। 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए, अपने संख्या बल को साबित करने के लिए एक विश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया था, लेकिन इसका गलत फायदा उठाया था AIADMK पार्टी ने, जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, और इस कारण से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार विश्वास प्रस्ताव के आधार पर गिर गई थी। क्या इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। 1997 के अंदर देवगौड़ा, और फिर 1990 के अंदर VP सिंह की सरकार भी विश्वास प्रस्ताव के आधार पर गिरी थी। अब तक सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ पेश किया गया है? मैं जान पा रहा हूं कि आप लोगों के दिल में से आवाज आ रही है इंदिरा गांधी। बिल्कुल, इंदिरा गांधी के खिलाफ अब तक कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, जबकि पूरी जितने भी अविश्वास प्रस्ताव हैं वो 27 बार पेश किए जा चुके हैं। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होता है तो सरकार गिर जाती है, पता है आप लोगों को? तो क्या ऐसा अविश्वास प्रस्ताव कभी पारित हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मोरारजी देसाई के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वही अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव है वो 1963 में नेहरू जी के खिलाफ लाया जाता है प्रजा समाजवादी पार्टी के जैबिक कृपलानी के द्वारा, लेकिन वो असफल हुआ था। अब एक प्रश्न ये है, जब ये असफल ही होता है तो फिर विपक्ष की पार्टियां आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्यों आती हैं? इसका सबसे अच्छा उत्तर यह है ताकि सरकार के उन खामियों को उजागर कर सके। जब सरकार इस पर जवाब देती है, अर्थात प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं, तो उनकी तमाम बातों को नोट किया जाता है और जनता के सामने रखा जाता है। विपक्ष की पार्टियां उसमें लूप होल्स अर्थात ऐसे जो है तमाम छिद्र ढूंढती है जिसमें विपक्ष की पार्टियों को बोलने का मौका मिल जाता है।
इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। एक अंतिम प्रश्न, अभी हाल ही में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है मोदी जी के खिलाफ, क्या सरकार पर इसका कोई असर पड़ने वाला है? तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोदी जी को लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त है और जिस भी पार्टी के पास में बहुमत प्राप्त होता है वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होना मुश्किल होता है। इसलिए मोदी जी की सरकार पर कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई सवाल हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकायदा आपका जो है उसमें उत्तर मिल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।